जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप में से कुछ बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और किसी भी कोशिश से प्रिपरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और इसके जो आप लोग ऑसिलेशंस के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी के साथ ही आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है। ठीक है। हालांकि पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, देन फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले इसको संभाल के समझ लें। ए बॉडी ऑसिलेट विद एस एच एम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0.5 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट सॉरी आपका एम्पलीट्यूड की जगह पर है, और एम्पलीट्यूड आपका मीटर में मेज़र किया जाएगा और टाइम आपका सेकंड में मेंशन किया जाएगा। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में साथ में दिया गया है, और नॉर्मली आप इस बात को मान के चलिएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एक्स या वाई और आपका एम्पलीट्यूड, नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में आपको ये मीटर में करने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ अलग केसेस होगा तो वहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया जा सकता है, टाइम एज इट इज़ आपका सेकंड में रहेगा। ठीक है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है एट टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, है ना। यानी कि जब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा उसके 1.5 सेकंड के बाद में क्या हमें बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है उस पार्टिकल का, और सेकंड हमें स्पीड बताना है, और थर्ड हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी यानी कि एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन। आपको देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या मिल रहा है, नॉर्मली आप वो सारी चीज़ें आप इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखें, आपको यहाँ पर सपोज़ अगर हम जो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम नोट कर लेते हैं। आप यहाँ देखें, ओमेगा की जगह पे क्या रखा हुआ है आपका, 2 पाई रखा हुआ है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, 2 पाई है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 पाई अपॉन टी होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओमेगा की जो वैल्यू है वो हम ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम रख देते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, 2 पाई अपॉन टी होती है, इज इक्वल टू आपका 2 पाई है। तो फाइनली आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, 1 तो इधर होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको टी की वैल्यू निकल आएगी बेटा 1 सेकेंड। और टी क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड नहीं पूछा गया है, आगे इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। एंड जो आपका स्मॉल टी है ये दे रखा है 1.5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है। ये हमने इतना काम पहले से करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं, जो हमें सबसे पहला पार्ट सॉल्व करना है वो है हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है वो देख लें हम। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है आप इस इक्वेशन को लिख लें, और वहाँ पर आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट कर दें। सिंपली इतना काम करना है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था एक्स इज इक्वल टू 0.5 कॉस 2 पाई टी, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, देन वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 4। ठीक है। तो ये एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपने टी की वैल्यू पुट करनी है, जो टी की वैल्यू आपको 1.5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है। बस इतना हम काम करते हैं। देखिए फिर क्या होगा आपका, एक्स इज इक्वल टू 0.5 कॉस 2 पाई, और टी की वैल्यू 1.5 प्लस पाई बाई 4। 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0.5 कॉस 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है। बस हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं
वो भी इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़े से कुछ बेसिक स्टेप हैं जो 10th लेवल के हैं, वो आपके यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास कॉस पाई, आप 3 को काउंट ना करें, आप पाई को देखते हैं। पाई प्लस समथिंग है, यानी कि पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा है। तब ये 180 प्लस थीटा हो रहा है, तो आपका एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसकी वैल्यू कॉस 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस कॉस थीटा हो जाती है। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ रहा है, माइनस लगा लें पहले हम 0.5, और ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या रखा हुआ है बेटा, पाई/4 रखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा, पाई/4 रख देंगे। और पाई/4 का मतलब कितना होता है बेटा, 1/√2 होता है। ठीक है, तो पाई/4 का मतलब, सॉरी 1/√2 नहीं, कॉस पाई/4 की वैल्यू, मतलब कॉस पाई/4 होता है 180/4, यानी कि 45 हो जाएगा आपका। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो मैं इसको इसी लाइन में लिख देता हूँ, माइनस 0.5। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा आपकी कॉस पाई/4, यानी कि कॉस 45 की वैल्यू होगी, वो होगी 1/√2। ठीक है, और आपको मालूम है कि 1/√2 यानी कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। क्योंकि यहाँ जगह है, यूटिलाइज कर लेते हैं, इसी बीच पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो -0.5 इंटू ये होता है बेटा, √2 की वैल्यू आपको पता होगी 1.414, और इसका जब हम 1 में डिवाइड करते हैं तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 0.5, मतलब इसको अगर हम 1 में डिवाइड करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू जैसे आपने 1.414 याद की हुई है, इसी तरह से आप ये वैल्यू याद कर लीजिए 707। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसे याद करने के लिए। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि माइनस आपका साथ में चल रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी -3.535 मीटर। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये डिजिट्स याद हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा आपका, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम, आपको पता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो वो क्या मिल जाता है आपको, वेलोसिटी मिल जाता है, या स्पीड। सेकंड पार्ट में स्पीड या वेलोसिटी पूछा हुआ है, एक ही बात है। तो हम बी पार्ट करते हैं, वो है हमारा वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, इस इक्वेशन को टी से डिवाइड करना होगा, या हम मैथमेटिक्स टर्म में हम अगर बात करें कि वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू हमें क्या करना होता है, dx/dt करना होता है। यानी कि हम पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम यहाँ देखिए x जो हमारा था, उस x की हम वैल्यू लगा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास v इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखेंगे हम d/dt, और x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे। तो x की वैल्यू जो कि इक्वेशन आपको दिया हुआ था, वो इक्वेशन लिखना है एज इट इज़ आपका 2πt प्लस π/4, ये हमने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मालूम है कि आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है वो आप देख लें। जब आप टी के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कॉस, ठीक है, कॉस थीटा की जगह पूरा लिखा हुआ है। अगर आप कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो माइनस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका साइन, और थीटा की जगह जो वैल्यू है टोटल 2πt प्लस π/4, जो भी ब्रैकेट के अंदर है पूरे को हम थीटा मानेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। माइनस ये मैंने पुट किया हुआ है, और साइन थीटा एज इट इज़ वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ देखें एंगल में, यहाँ पर भी वो टर्म है, यानी कि टी टर्म है, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका 2π और बचेगा यहाँ पर। ठीक है,
ये आपका 2 पाई और बच गया है। अब आगे हमें क्या करना है बेटा, हमें एट टाइम, जो हमें गिवन कंडीशन है, हमें टाइम दिखाना है बेटा 1.5 सेकंड पे दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस चूँकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वेलोसिटी को क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे और हम टाइम टी की वैल्यू लगाएंगे, हम यहाँ पे 1.5 लगाएंगे। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से हम इसको, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने माइनस, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हम इसको नेगेटिव को छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5 साइन, यहाँ टी की वैल्यू 1.5 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3t प्लस पाई/4 इंटू 2 पाई। ठीक है, और यहाँ हमें सारी वैल्यूज़ भी हम बाद में लगा देंगे। अब देखें, जैसे हमने ऊपर किया था साइन, सॉरी यहाँ मैं पाई भूल गया हूँ लिखना। ये एक्चुअली टी की वैल्यू तो हमने 1.5 लगा दी थी और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो जहाँ मैंने टी लिखा हुआ है एक्चुअली पाई है ये। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बेटा आपका, 180 प्लस थीटा, यानी 180 का 180 रहेगा, मतलब 180 और 360 में चेंज नहीं करते हैं, साइन का साइन में रहेगा। तो आपका 0.5 ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कि साइन पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन से हमें मतलब नहीं है, बस हमें ये थीटा की जगह रखा हुआ है तो बस यही हमारा रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, ये माइनस को छोड़ेंगे नहीं बेटा। एक्चुअली साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस यहाँ और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने ऊपर आपको गलत बता दिया था, इंटू 2 पाई। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये देख भी नहीं रहा था थोड़ा सा, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, आप लोग देख नहीं पाए होगे, दोबारा से समझ लें। हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी थी जो हमें इक्वेशन दे रखा था। ठीक है, और फिर हमने t के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएट किया था, ये आपका कांस्टेंट टर्म था, ये बाहर निकल आया। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म था आपका, ये बाहर निकल आया। फिर जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया कॉस थीटा का, तो ये हो गया माइनस, हमने पहले लगा दिया है साइन थीटा। और फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि टी इसमें मौजूद है, तो टी का 1 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने 1.5 टी की वैल्यू लगा दी है, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका 3 पाई प्लस पाई/4 हो गया, बाकी एज इट इज़ है। अब देखेंगे हम साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस और जो माइनस साइन थीटा होता है वो मिलके प्लस हो गया, तो आपका ये साइन थीटा इंटू 2 पाई। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और 1/√2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, अभी हमने किया था इसको 1/√2, इसको हमने सॉल्व किया था ऊपर इक्वेशन में। तो ये आपका 1/√2 किस में आ गया था, 1/1.414 को, जिसको हमने किस में रख दिया था बेटा, 0.707 में। तो हम इस पूरे की जगह पर लगा सकते हैं 0.707 इंटू 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में एक आसान स्टेप मिल जाएगा कि हम इससे अगर हम इसको काटते हैं तो 1.101 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 2 और 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 हो जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास में 0.101 आ जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई करके 1 बन चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसका मल्टीप्लाई होना है बेटा 2 से, 22 से। तो जब हम 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हमारा 3 प्लेस के बाद है, डेसिमल हमारा जो है वो 3 प्लेस के बाद है, वो हो जाएगा हमारा
इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन नोट करने में गलती कर दी है। एक्चुअली जो ऊपर से देख रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था ये पहले जैसे क्वेश्चन में है, ये 0.05 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 0.05 ना के 5.0 है। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, 5.0 है। ठीक है, बस सब जगह इतना करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इधर ध्यान नहीं दिया है। और जो स्टेप्स थे ये आपका यहाँ से हटा के 5.0, 5.0, 5.0, 5.0। हालांकि इसका ये आंसर जो है, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ था, तो ये आपका 5.0 यानी कि 5 है सिर्फ। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो 5 का और ये मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया हुआ है आपका, और ये आपका बस ध्यान रखना है 0.5 नहीं होकर ये 5 है या 5.0 है। बस मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपका ये डेसिमल नहीं है, ये सिर्फ परफेक्ट 5 नंबर है। तो 5 टू सा ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 हो जाएगा। ये 10 का मल्टीप्लाई और मैं कर दे रहा हूँ। वैसे अगर हम देखते हैं तो ये क्या करेगा, डेसिमल को थोड़ा सा यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, दोबारा से देख लीजिए कि ये 5 है, 5 का 2 में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। ये देखिए 2 5 ज़ा ये 10 मैंने ये लिख दिया है। 7 से इसको डिवाइड किया है 0.101 टाइम इंटू 22, ये है। आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आपका 1.01 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 22.22 आ जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी किस में होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, है ना, तो ये जो इक्वेशन है आपका डिफ्रेंशिएट करने के बाद में ये जो इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन वेलोसिटी का इक्वेशन था। ठीक है, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5 टू सा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, और पाई को अगर हम पहले लिख लेते हैं तो यहाँ तो हमने वेलोसिटी निकाल दी है। चूँकि अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी चाहिए होती है सबसे पहले। तो वेलोसिटी आपके पास क्या है इसे देख लें, और कैसे है वो देख लें आप। ये आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद में 5 ये है और 2 ये है। 5 टू सा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और पाई और लिख लेते हैं पहले। ये लास्ट वाला पाई हमने पहले और लिख लिया, तो ये हो गया आपका साइन 2πt प्लस π/4। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली इसमें माइनस और चलेगा, यहाँ तक आपका क्या चल रहा था बेटा, माइनस चल रहा था। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वेलोसिटी को कर रहा है। और आपको पता है कि अगर आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, आपका एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। हम पेज को चेंज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो -10 पाई साइन 2πt प्लस π/4 है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है 10 पाई साइन, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा बेटा सी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो वेलोसिटी है हमारे पास, दोबारा लिखना पड़ेगा -10 पाई और साइन 2πt प्लस π/4, ये हमारा वेलोसिटी इक्वेशन था। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन लाइक हमारा ए है, ए से हम स्मॉल ए से अगर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा dv/dt। ठीक है, तो v की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर d/dt। तो v की वैल्यू ये है आपके पास में -10 पाई साइन ब्रैकेट 2πt प्लस π/4। ठीक है, ये है आपके पास में। इसमें क्या करना है आपको, फिर टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका,
ये तो आपका कांस्टेंट है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 10 पाई ये आपका कांस्टेंट है। साइन थीटा, पूरा ये जो फंक्शन है थीटा की जगह पर है, जब आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का सिंपली क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो हम लिख देंगे कॉस 2 पाई t प्लस पाई/4। ठीक है, जैसे हमने पहले किया हुआ था कि हम ब्रैकेट में जो हमारे पास क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मैं, चूँकि t है डिफरेंशिएबल टर्म है, तो हम इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका t का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 पाई बचेगा। सीधा 2 पाई को इधर उठा ले आए हम, तो ये हो जाएगा आपका -20 पाई² कॉस 2 पाई t प्लस पाई/4। पहले जो गलती हुई थी अब नहीं करनी है गलती। ठीक है, अब यहाँ पे एट टाइम, टाइम भी दे रखा है, एट टाइम स्मॉल t से दिखाया गया है, और ये आपको 1.5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, बस t की वैल्यू 1.5 लगानी है, तो आपका ये 3t हो जाएगा। तो -20 पाई² कॉस 3 पाई प्लस पाई/4 है ना। t इज इक्वल टू 1.5 पुट करने के बाद ये कंडीशन आ रही है। अब देखें फिर वही आ रहा है, कॉस 3 को मत देखिए, यहाँ जो नंबर होता है उसको नहीं देखना होता है, 180 प्लस थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा, तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कॉस किसका होता है माइनस, ये चेंज नहीं होगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तो ये माइनस और माइनस ही आपका बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, मैं प्लस से लिख दे रहा हूँ, 20 पाई² और कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है बेटा आपका पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 45। ठीक है, 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, हमें बस इस टर्म को सॉल्व करना है। तो ये टर्म भी आप सॉल्व कर चुके हैं, पहले से आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। ये तो आपका 20, और पाई² को आप लिख सकते हैं 3.14 वैल्यू लगा दें, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी 22/7 से, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.707 होती है ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 में √2 की वैल्यू लगाएंगे 1.414, और 1 में इसको 1.414 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका 0.707 आएगा। इसको बस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये साइड में मैं भी इसको कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ कैलकुलेशन का इशू रहता है, और कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, क्योंकि अगर वैल्यू चेंज होती है तो फिर बहुत मसला पड़ेगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 20 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो यानी कि 707 है। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, और ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल 2 पॉइंट बाद है, क्योंकि 0 से इधर आ गया है, तो ये 14.14 इंटू 3.14 का हमें स्क्वायर करना है। ये तो भाई हमें नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16, और 4 1 ज़ा 4, 1 5, 4 3 ज़ा 12, और ये आपका 314 रहेगा, और 3 4 ज़ा 12, और 3 1 ज़ा 3, और 1 4, और 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया आपका 6, और ये 4 5 9, 2 और 1 3, और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 1 4 4 8 हो गया, ये हो गया आपका 9। डेसिमल 4 प्लेस बाद 1 2 3 4 9.85। ठीक है, 9.86 या 87 भी लिख सकते हैं इसको, 9.8, चूँकि आगे नंबर हो रहे हैं तो इसको 9.86 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 14.14 और 9.86 का मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा आप लोग कर लीजिएगा, फालतू में कि इसमें वीडियो बड़ा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपका आ जाएगा 139.56
और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर आता है तो लॉन्ग में आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और चूँकि लाइट्स बढ़ानी पड़ती हैं वीडियो बनाने के लिए, तो टिपिकल सा काम है, मेहनत की जा रही है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा जोश दिखाते हैं पढ़ने में, आपको थोड़ा सा वो रूटीन वीडियो के केस में यूट्यूब के लिए बातें बोली जाती हैं कि भाई आप लोग थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करवा दें, शेयर करवाएं, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अपनी खुशी के साथ में, ज़बरदस्ती नहीं है किसी को कि भाई करे ही करें। हम तो ये जो वीडियोस बना रहे हैं एक ड्यूटी की तरह से बना रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा इसका असर पड़े, आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कीमती टाइम होता है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सा मैं टाइम का पॉज करूँगा, मैं चाह रहा था काफ़ी वीडियोज़ बना लूँ, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इसका एक क्वेश्चन और कराना है ऑसिलेशन का, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका अगला देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाते हैं, ठीक है। और कल मैं मोस्टली मैं आपको बताऊंगा वो डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। अभी मैं मेरी कोशिश है कम से कम 3 वीडियो, 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। वैल्यू चेंज करूंगा, सारे लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की कंडीशन भी चेंज हो सकती है, इसलिए संभाल के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो इसलिए बहुत आराम आराम से हल्के हल्के से बना रहा हूँ। इस बार मैंने वीडियो चेक नहीं करी है कि कितना कैसी वॉइस आ रही है। आई होप सही आ रही होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है।